जो करमुगा भाई जिसके साथ ये मारपीट हुई थी, इन्होंने देखे कितनी बड़ी बात कही है। अगर वो चुप बैठे तो भाई हम किसान आंदोलन का विरोध करेंगे, फिर तो हमारी जान नहीं बचेगी। हम ऐसी नहीं करेंगे आंदोलन की, फिर आंदोलन रहेगा, जान नहीं बचेगी। तब तक ये आप लोगों ने सुना भाइयों के कह है हरियाणा हेडलाइन देखने वाले सारे दर्शकों ने राहुल सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, ताकि जो भी हम वीडियो डाल लें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके बारे में आप क्या सोचते हो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। धन्यवाद। साथियों, जय किसान, जय छोटू राम। अभी आप सभी भाइयों से जो पत्रकारों का जो मामला हुआ जींद में, उसके ऊपर आप सभी भाइयों से बातें करनी है और आप लोगों की भी राय जाननी है। एक बार आप जुड़े सभी भाई और आपसे चर्चा करनी है। ये आज हरियाणा में एक गंभीर विषय बना रखा है। सभी भाई एक बार जुड़े। राम राम भाई, राम राम संदीप, रमेश, राम राम भाई। भाई 3 दिन से एक मामला बार बार जबरदस्त चला हुआ है और अभी अभी मैं फोन देख रहा था, अभी और कई भाई और भी लाइव आए थे, उन्होंने भी बताया और आप लोगों से सबसे एक बार मैं जुड़ के बात करेंगे। नवीन जय किसान भाई, दीपक अहलावत राम राम भाई, राम राम। संदीप दलाल जय किसान, प्रदीप राम राम भाई। सारे भाई एक बार जुड़ो भाई। एक बार जुड़ो भाई, फिर अपनी बात को शुरू करते हैं सभी भाई। वीरेंद्र जय किसान भाई साहब, राम राम भाई साहब, वीरेंद्र जी। मोहित राठी, राम राम भाई जी। मोहित राम राम भाई, राम राम। शमशेर शेरा जय किसान भाई। अजय कादन भाई, भाई राम राम भाई। सारे भाईयान राम राम। प्रवीण मिलक, प्रदीप, संदीप गुड़िया जय किसान भाई, जय किसान। नवीन राजपूत, नवीन गुड़िया राम राम जी, राम राम भाई, राम राम। मंजीत अहलावत जय किसान भाई। तो चलो भाई अपनी बात शुरू करते हैं। आप लोग देख रहे हैं 3-4 दिन से जो करमू का भाई है धर्मू, और उनके साथ वहां हमारे डिप्टी सीएम आ रहे थे जींद में, और वहां किसान विरोध करने के लिए पहुंचे थे। उस मौके पे धर्मू के साथ वहां कुछ बदतमीजी हुई है या किसानों में गुस्सा था किसी भी भाई में, वो बात घर में बैठ के सुलझाने की थी। जो भी कोई बात हुई है या इनकी तरफ से कैसे ही भी हुई है, वो बात वहां जींद उनका घर है। मेरे पास भी फोन आया था, मैंने कहा भाई घर पे बैठ के पंचायत में बड़े से बड़े फैसले सुलटाए जाते हैं। पंचायत में जो कोर्टों में फैसले सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, उनका पंचायत में 1 घंटे में निष्कर्ष निकलता है और पंचायत कभी किसी को दोषी को बख्शती नहीं। और वहां पे गलत फैसला भी हो जाता कोर्ट में, लेकिन पंचायत में नहीं होता। किसी उस भाई का दोस्त था तो उनको कुछ वहीं पंचायत में कहते। और मैंने इन भाइयों को भी कहा था, मेरे पास भी फोन आया था भाई, तो मैंने भी यही कहा था भाई एक बार पंचायत में बैठ के ये मामला अपना निपटा लो, ये कोई बात नहीं है।
आपस में भाइयों में झगड़े भी होते हैं और घर में बैठ के निपटाए जाते हैं। तो अभी अभी मैं वीडियो देख रहा था, धर्मू ने जो करमुगा भाई जिसके साथ ये मारपीट हुई थी, इन्होंने देखा एक कितनी बड़ी बात कही है। किसान नेता थे गुरनाम सिंह जटोनी की बात करो, चाहे भाई वो क्या नाम है जोगेंद्र उग्रा की बात करो, चाहे फिर राकेश टिकैत जी की बात करो, या जो भी संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता है जो सुन लग रही इस टाइम पे आता है, अगर वो चुप बैठे तो भाई हम किसान आंदोलन का विरोध कराएंगे। फिर तो हमारी जान नहीं बचेगी। हमने इसी पे ही करी आंदोलन की फिर क्या आंदोलन रहेगा, जान मेरे भरी गई है पत्थर की जगह। आप लोगों ने सुना भाइयों के कहे हमने किसान आंदोलन की इसी तीसी करी गई है। ये लफ्ज इसके नहीं बनते भाई। ये भाई अपने आप को पत्रकार कहते हैं, पत्रकार है नहीं। पत्रकार कौन होता है भाई? जो जर्नलिज्म करे तब पत्रकार होता है। यूट्यूबर भाई हैं और हमने इनको मान सम्मान दिया। कोई नॉलेज नहीं थी इन भाइयों में इतनी, हमने इनको मान सम्मान दिया, अपने भाई हैं। तो इसको पूरे समाज ने इन भाइयों को आगे बढ़ाया है। आप ये इस तरह की बात न करें। आप पूरे किसान समाज को गाली देने की बात कर रहे हैं। ना ना, ये भाई बर्दाश्त से बाहर बात है। आप माफी मांगे, ये बात आपकी गलत है। आप इस बात को सोचो कि हमने जो ये आंदोलन के बारे में जो बात की है, ये बात आपकी गलत है। हाँ, आपके ऊपर जो भी वहां घटना हुई है, हम भी कहते हैं इस तरह की घटना ना होनी चाहिए, लेकिन वो अपने घर में बैठ के बात होती ना। वहां पंचायत में जो भाई, मैंने ये कहा था पंचायत में बैठ के जिस भाई का दोष है उसको, वहां पे पंचायत किसी को बकसती नहीं। पंचायत किसी एक आदमी की नहीं होती, पंचायत नहीं बकसती। तो वो सारी बात बैठ के होने की, लेकिन आप अपनी वाणी पे संयम रखें। और आप अपने को पत्रकार कहते हैं और इतना भी आप लोग अपनी वाणी पे संयम नहीं रख सकते। ये बात आपकी गलत है और इस पे आप एक बार माफी मांगे। ये बात बहुत गलत है। ये तो पूरे किसान समाज को गाली है, पूरे भारतवर्ष के अन्नदाता को गाली है। आंदोलन एक दो आदमी का नहीं है। आपका झगड़ा वहां 10 आदमी से हो गया होगा, 15 आदमी से हो गया होगा। ये पूरे देश का 80 करोड़ किसान है, 80 करोड़ अन्नदाता है। आप 80 करोड़ को गालियां दोगे? आप भी उसी में से एक हो। आप भी हमारे भाई और बेटे हो, हमारे भाई भतीजे, हमारे चाचा ताऊ, आप भी हमारे परिवार से है, किसान परिवार से हैं। तो आपको इस बात के लिए आप माफी मांगे। ये बात आपकी गलत है और इस तरह की बातें पत्रकारिता में शोभा नहीं देती। आप लोग अपनी वाणी पे संयम रखें और इसके लिए आप माफी मांगे। और मैं एक बात और सभी भाइयों से कहना चाहूंगा, आज जो बीमारी चल रही है, ये बीमारी बड़ी है, लेकिन जो इसको टाइम पे संभालता है उसके लिए एक खांसी जुकाम है, बिल्कुल खांसी जुकाम है। तो उसी प्रकार से बिल्कुल शुरुआत में इस बीमारी को पकड़ो, गड्ढे वगैरह लो और अपने किसी सगे संबंधी को भी बताओ, किसी को भी बीमार होने से बचाओ। तुरंत पहले ही दिन से कोई दिक्कत होती, तुरंत पहले दिन से अपना चेकअप और अपनी दवाइयां स्टार्ट कर दो। ये दिक्कत तब आती है जब हमारे को 5-6 दिन हम अपनी बीमारी को पका लेते हैं। तो इस पे भी किसी ने भी ये नहीं मानना भाई ये बीमारी नहीं है, बीमारी है और इसको तुरंत पकड़ो। तो इसका समाधान है खांसी जुकाम ही है, फिर बड़ी बात नहीं है। और मैं इनको कहना चाहूंगा, जिन भाइयों, इन भाई को, धर्मू को, आप पूरे 80 करोड़ किसान समाज को ये नहीं कह सकते ऐसी तैसी करी गई है। ये बात आपके लिए शोभा नहीं देती। आपका झगड़ा एक 10-5 आदमी से हुआ, हमारा भी होता परिवार में, तो उसका मतलब ये नहीं है मेरे साथ झगड़ा हो जाए गांव में, गवांड में, कहीं भी हो जाए तो मैं पूरे किसान समाज को कहूंगा, 80 करोड़ किसान समाज को गालियां दूंगा कि ऐसी तैसी करी गई। नहीं भाई, आप चलो हमने माना आप में गुस्सा था उस बात पे, लेकिन आप अपनी वाणी पे संयम रखें। आप एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी बने और ये घर परिवार में बात होती है तो इनको बैठ के निपटाया जा सकता है और अभी भी निपटाएंगे। आप भी हमारे भाई हो, आप भी हमारे किसान समाज से हो, तो आपको ये शोभा नहीं देता भाई। इस तरह की बातें न करें, अपनी वाणी पे संयम रखें। और सभी भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, हमने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना है। हमने महात्मा गांधी द्वारा जो बनाई गई नीति है उस पे चलना है। हमारे आंदोलन को आज 5.5 महीने के करीब हो गए, तो 5.5 महीने अगर हम इसको शांति से, हमने इसको अपनी 407 दे के सींचा है, तो मैं सभी भाइयों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप लोगों को, आप लोग किसी के साथ भी एक संयम से पेश आए और कोई भी बात है
जैसे जो भी आदेश हमारे संयुक्त मोर्चा का होता है उससे आगे पीछे न जाएं, जो भी आदेश होता है आप लोग उसी आदेश की पालना करें। और आज मैं दिन में खटखट टोल से मैं देख रहा था, वहां से लाइव आ रहा था, उन्होंने प्रधान जी ने भी बड़ी अच्छी बात कही कि हम यहाँ परिवार का काम है, यहाँ हम बैठ के निपटा लेंगे, तो बड़ी अच्छी बात है। और मैं भाई कर्मू और धर्मू से भी कहना चाहूंगा, खटखट टोल है, पानीपत है, वो आपका घर परिवार है, बैठ के अपनी बात निपटा लेनी चाहिए। आप ये काम, ये कदम न उठाएं कि आप पूरे किसान समाज को गाली देने का काम न करें। ये आप लोगों की भूल है, गलती है, तो इस चीज को सुधारें। और भी सभी भाइयों से हम यही कहना चाहेंगे कि हमने ये आंदोलन शांति में रखना है और हमने इसको शांति में रखा भी है। हमने पूरे 5.5 महीने हो गए, उससे पहले 2 महीने हमारे सरदार भाई पंजाब में कड़ा संघर्ष करके यहां तक पहुंचे थे। तो सभी भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी भाई ना लाइव आके कोई भी ऐसी भड़काऊ बात न करे। सभी भाई अपनी वाणी पे संयम रखें, कोई भी हिंसा का रास्ता न अपनाए। और हमने बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के दायरे में रह के ये आंदोलन अभी तक चलाया और इसको आगे भी हम बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के दायरे में रह के इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और इस आंदोलन में अपनी जीत हासिल करेंगे। तो सभी भाइयों से मेरा नम्र निवेदन है, मेरी प्रार्थना है, सभी भाई अपनी वाणी पे संयम रखें और कोई भी इस प्रकार की बात न करे कि जो बात भड़काऊ बात कोई भी भाई न करे। और मैं अपने सभी भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग इस आंदोलन में अपनी दिल्ली के बॉर्डरों पे अपनी नजर बनाए रखें। अगर सरकार द्वारा कोई कदम उठाया जाए तो उस समय आप लोग अपनी वहां भागीदारी, नहीं तो अभी ये बीमारी का टाइम है, आप सभी भाई अपने परिवार का और अपने रिश्तेदारों का सभी का ख्याल रखें, अपने घरों में बने रहें। तब वहां पे जरूरत होगी, अगर कोई सरकार द्वारा कोई गलत कदम उठाया जाए तो उस टाइम पे आप सभी लोगों को बॉर्डरों पे पहुंचने का ध्यान करना है। तब तक हमारे पास बॉर्डरों पे जितनी संख्या है वो काफी है। हम वहां डिस्टेंस का भी पालन बनाए हुए हैं, किसान अपनी दवाई वगैरह, मास्क का भी सारा काम किसान सरकार के इस फैसले से नाराज है कि जो हॉस्पिटलों में आज तक ऑक्सीजन का प्रबंध नहीं है, जो हॉस्पिटलों में अभी तक बेड्स का प्रबंध नहीं है, और सबसे बड़ी बात स्टोरों वालों ने मनमानी कर रखी है। ये सरकार का सीधा सीधा काम बनता जिन पे तुरंत लगाम लगाई जा सकती है। जो ऑक्सीमीटर हैं ये 250 से 300 रुपए की चीज है। मैंने खुद देखा आज दिन में 2,500-3,000 हजार रुपए में खुली लूट इन लोगों ने मचा रखी है। उसके बाद जो भाप लेने की मशीन है उसके 3-3 साढ़े 3-3 हजार रुपए, एक 800-700 रुपए की चीज के 3-3 साढ़े 3-3 हजार रुपए ये खुली लूट मचा रखी है। तो सरकार इस पे अपना नियंत्रण करे और हॉस्पिटलों पे ध्यान दिया जाए। सभी भाई, ऑक्सीजन के बगैर एक ऐसी हालात देश में पैदा होगी कि पंडित लक्ष्मीचंद कहते थे, कड़का बांध रकम मर जा, मांगा मिले ना उधारा। आज हमारे को अपने ही देश में इलाज नहीं मिल रहा, तो इस पे ध्यान दिया जाए। और मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहूंगा, सभी भाई अपनी वाणी पे भी संयम रखें। और मैं भाई इसको अपने पत्रकार भाई धर्मू को कहूंगा कि आप लोग भी अपनी वाणी पे संयम रखें और इस तरह की बात आप किसान समाज के बारे में न कहें। ये किसान आंदोलन ये 80 करोड़ किसानों का है, तो आप इसके ऊपर किसी प्रकार की उंगली न उठाएं। आपके साथ झगड़ा हुआ, 2-4 आदमियों का हुआ, वहां तक इस चीज को सीमित रखें और उसको भी निपटाना चाहिए। आप किसान समाज को कुछ नहीं कहेंगे। तो मैं आप सभी भाइयों को कहना चाहूंगा, बचेगा किसान तो बढ़ेगा हिंदुस्तान। जय जवान, जय किसान, जय छोटू राम।